बारामती में पीएम मोदी की रैली को लेकर अजित पवार ने कहा कि पीएम मोदी जैसे कद के नेता छोटे स्थानों पर चुनावी रैलियां नहीं करते, इसलिए वो बारामती में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इससे पहले अजित ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए पीएम मोदी से बारामती में रैली नहीं करने का अनुरोध किया था। सिंधुदुर्ग जिले के कुडाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि आज अगर बाला साहेब जिंदा होते तो उद्धव ठाकरे को गोली मार देते। उद्धव ठाकरे ने सीएम की कुर्सी के लिए सारे सिद्धांत त्याग दिए हैं। कल्याण से शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि कांग्रेस ने जिन जिन राज्यों में आश्वासन दिया था, एक भी आश्वासन उन्होंने पूर्ण नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में भी लोगों को झूठा आश्वासन दिया था, वहीं अब वो दोबारा से विधानसभा चुनाव के समय भी ऐसा ही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच में अब आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को एक तरफ पीएम मोदी ने धूले में तो दूसरी ओर शरद पवार ने जिंतूर में चुनावी रैली की। पवार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था, मगर बीते दिनों चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर 10 नवंबर को अपना रुख स्पष्ट करेंगे। एक चैनल से बातचीत में जरांगे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा और उन पर मराठा समुदाय के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में महायुति के सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का विरोध किया है। अजित पवार योगी के बयान का विरोध कर घिर गए हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को उनके बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ महायुति पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। बहुत गुंडों को जेल से छोड़ा गया और पुलिस की मदद से मिलकर 60 से 70 विधानसभा सीट पर गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे को लेकर सियासत हो रही है। विपक्षी पार्टियां महायुति को घेरने में जुटी हैं। इसी क्रम में उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अजित पवार पर निशाना साधते हुए उनके अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए धूले में विशाल रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि अगले 5 साल महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।